हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स के ऊपर और अपनी इस वीडियो में मैं वो 7 तरीके बताऊंगी जिससे आप बगैर किसी डॉक्टर के पास गए या फिर ढेर सारे पैसे स्पेंड किए बगैर नेचुरली अपने स्टेम सेल एक्टिवेशन बॉडी में कर सकते हैं और उनको रीजनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टेम सेल्स के ऊपर। सबसे पहले इसके अंदर ये जानना जरूरी है कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स वो रिजर्व सेल्स है आपकी बॉडी के अंदर जो कि कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ये रीग्रो करके किसी भी ऑर्गन की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हम हार्ट की बात करें, अगर ये दिल के खुलियों जैसे बन जाते हैं तो आपका दिल 30% बेहतर तरीके से एक्ट करना शुरू कर देगा। अगर आपके जिगर के अंदर फाइब्रोसिस हो चुकी है तो ये उस फाइब्रोसिस को भी रिवर्ट कर सकता है। और कुछ सिनेरियोज में तो ये कैंसर से लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी स्टेम सेल्स आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, मतलब बेबी स्किन अचीव करने के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 7 नेचुरल तरीकों से अपनी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स रीजनरेट करें और वो चीज, वो हेल्दी इफेक्ट और वो रिजुविनेशन इफेक्ट अचीव कर लें। सो द फर्स्ट थिंग इन दैट इज फास्टिंग। आइडियली तो अगर 72 आवर्स यानी 72 घंटे का आप फास्ट करें तो वो बेस्ट वे है आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करने का। क्योंकि होता यह है कि जब हम फास्ट करते हैं और इस फास्ट के अंदर आप पानी पी सकते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपके सेल्स को जब एनर्जी नहीं मिलती तो उनके अंदर वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिससे वो अपनी बेस्ट फॉर्म में परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और जिससे फायदा ये होता है कि आपका ब्रेन एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है और आपका इम्यून सिस्टम रेगुलेशन यानी आपकी जो कुव्वत मदाफत है वो और स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि आपके सेल्स अब ये सीख जाते हैं कि अगर उनको खाना नहीं भी मिल रहा तो उन्होंने किस तरह परफॉर्म करना है और वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में परफॉर्म करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हेल्प करती है इस चीज के अंदर, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग से वो रिजल्ट्स नहीं अचीव किए जा सकते जो आप आफ्टर 10 डेज 72 आवर फास्ट के साथ कर सकते हैं। एंड ये याद रखें कि इसके अंदर आप पानी पी सकते हैं। आई नो दिस इज टफ, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिसके अंदर आप नेचुरली अपने स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज हो जाते हैं इतने पीरियड के। नाउ द सेकेंड वन इज माई फेवरेट थिंग, दैट इज एक्सरसाइज। देखिए, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स नेचुरली डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को ये फोर्स करती है कि वो अपने रिजर्व सेल्स को एक्शन में लेकर आए और वो सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए एंटी एजिंग भी रोल प्ले करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि आपकी बॉडी में न्यूरॉन यानी आपके ब्रेन में न्यूरॉन बिल्ड करता है जो आपकी बाकी पूरी बॉडी के ऊपर भी एक्ट करते हैं और आप ओवरऑल एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इफेक्टिव जो है वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो होगा ये कि वो स्टेम सेल्स जो आपकी बॉडी में रिजर्व हैं वो एक्टिवेट होंगे रादर देन डिस्ट्रॉय होने के, और इवेंचुअली आप इसके रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे। थर्ड फैक्टर की मैं बात करूं तो वो है डीप स्लीप, डीप क्वालिटी स्लीप। देखिए, ये एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। जब आप सोते हैं तो आपके जिस्म के अंदर मेलाटोनिन लेवल रेज हो जाता है और कॉर्टिसोल लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और जब कॉर्टिसोल लेवल कम होता है तो ये मेलाटोनिन आपके स्टेम सेल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिसका इफेक्ट आपके हार्ट के मसल्स के ऊपर भी, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर भी, और तीसरा आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर भी होता है। सो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक बेहतर वे में परफॉर्म करना शुरू हो जाती है। आपने ये खुद भी महसूस किया होगा कि अगर आप एक डीप क्वालिटी स्लीप लें तो आप सुबह उठ के ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होते हैं। सो अ क्वालिटी स्लीप भी बहुत ज़रूरी है आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट और स्ट्रेंथन करने के लिए। नाउ द फोर्थ वन इज ग्रीन टी। ग्रीन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम EGCG कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपके बॉडी में स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है और उसका नंबर इंक्रीज करता है। तो ग्रीन टी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो कि एक और तरीका है स्टेम सेल्स को इंक्रीज करने का। फिफ्थ वन इज फिश ऑयल कैप्सूल, यानी कॉड ऑयल कैप्सूल जिन्हें कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन है। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं,
कार्टिलेज रीजनरेट करते हैं, जिससे वो सब लोग जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का खदशा होता है, उनकी डिजीज होने का पीरियड यानी लंबा हो जाता है। मतलब कि अगर आपको ये डिजीज आपकी फैमिली में और आपको होने के चांसेस पहले हैं, लेकिन ये उस टाइम पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देता है। लाइक आप 50 साल की बजाय 70 साल के अंदर आपको इसको होने के चांसेस हो जाते हैं, और वो भी इस तरीके से कि वो आपकी लाइफ को इफेक्ट ना करें, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज को रीजनरेट करता है। और इसका जो सबसे अच्छा फायदा है वो है स्किन एंड हेयर। ये आपकी स्किन और इन हेयर को एनहांस कर देता है, एंड देन यू कैन हैव ऑल द काइंड ऑफ डाइज, और जो मर्जी करें आपकी हेयर क्वालिटी खराब नहीं होती। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आज ये वीडियो बना रही हूँ, इट्स दैट कि ये आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स को भी इंक्रीज करता है, बिकॉज ये स्टेम सेल्स को इंक्रीज करता है। इस वजह से ये आपके स्किन, कार्टिलेज रीजनरेट और आपकी हेयर ग्रोथ के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ द सिक्स्थ वन इज विटामिन डी। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी आप टैबलेट से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा सन एक्सपोजर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी की। विटामिन डी भी आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये तो हम बहुत कॉमनली जानते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स, लेकिन विटामिन डी की डिफिशियंसी से जो सबसे पहला सिम्टम आता है दैट इज हेयर फॉल। और इसके अलावा विटामिन डी आपका लाइफ प्रोलॉन्गिंग विटामिन बी है। एंड द लास्ट वन इज कोल्ड थेरेपी, विच जो कि रिलेटिवली कम है, लेकिन अगर आप ये करें मीन्स ये कि आपने बहुत ठंडे पानी से आइदर टेक अ शावर या फिर बाथटब के अंदर लाइक आइस डाल के अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको लाइक फॉर फ्यू मिनट्स ओनली अपनी बॉडी को इमर्स करें, तो मैंने पर्सनली भी ये फील किया है कि आपका ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से रन करना शुरू हो जाता है। ये वो ट्रिगर है जो आपकी बॉडी के स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, एंड दैट कैन हेल्प यू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। और इसके अलावा आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। जब आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो इसका मतलब उन खाली ये नहीं होता कि आप सोचना अच्छा शुरू कर देंगे या आप डिसीजन अच्छे लेंगे, वो तो हो रहा है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उम्र के साथ साथ जो भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाती है, ये उसको भी क्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ऐसा कुछ हो ही ना अगर आप 35 की एज के बाद अपने स्टेम सेल्स को बार बार एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये चंद वो तरीके हैं जो नेचुरल वे में आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन देन यू कैन डेफिनेटली डीएम मी। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।